नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन जिन्होंने एडमिशन लिया था बैच 2023-25 के लिए, जिन्होंने इस वर्ष एडमिशन लिया है और जिनका भैया इस वर्ष फर्स्ट ईयर है और जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है, सबसे पहले ये अपना आप सिलेबस देख लीजिए और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग 13.9K का परिवार वहाँ पर आपको मिलेगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आपका बैच 2023-25 के जो भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आपको इसी PDF से सिलेबस पढ़ना होगा, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तब भी आपको इसी PDF से अपना सिलेबस जो है वो पढ़ना होगा। यहाँ पर जो सिलेबस आपके सामने दिखाया जा रहा है ये है भैया D.Ed स्पेशल एजुकेशन, आपका इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जिसको हम लोग बोलते थे IDD। और भैया इसी का पुराना नाम अगर हम बात करें तो इसी का पुराना नाम MR था, और उसके बाद में ID इसका नाम किया गया और अब IDD कर दिया गया। तो भैया ये उन बच्चों का है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ये भैया आपका एक नया सिलेबस आया था जो कि मई 2023 में इसको रिलीज़ किया गया था। मई 2023 में RCI के द्वारा इसको दिया गया था, और ये बैच 2023-25 के बैच के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सा प्रैक्टिकल पोर्शन आपके लिए है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे आपके सिलेबस पर और आपके सब्जेक्ट पर। यहाँ पर दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कोर्स वाइज आवर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये 6 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने होंगे। ये 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। पहले सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, दूसरे का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, उसके बाद में है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, उसके बाद में करिकुलम डेवलपमेंट, और इसके बाद में टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज़। तो ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर के दौरान। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो इंटरनल जो आपका कॉलेज एग्ज़ाम लेगा 30-30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जो आपका एग्ज़ाम लेगा कौन, NIEPMD यानी कि निपमेट, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये भैया आपका एग्ज़ाम लेता है। तो ये जब एग्ज़ाम लेगा तो आपका 45 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और भैया इन 45 नंबर में से कम आपको 18 नंबर लाने पड़ते हैं, तभी भैया आप पास माने जाते हो। अदरवाइज़ अगर आप इन 45 नंबर में से, मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका कितने का है, 45 नंबर का है, और 45 में से आपको कम 18 नंबर लाने हैं, तब आप भैया क्या होगे, पास होगे। और अगर आपके 18 नंबर नहीं है, मान लीजिए आपके 17 नंबर हैं, 16 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो भैया आपकी क्या लगती है, बैक लगती है। और जब बैक लगती है तो आप भैया या तो अपनी कॉपी रीचेक कराओगे, या तो भैया अगर रीचेक नहीं कराओगे तो भैया आपको फिर से क्या देना होगा, अपना एग्ज़ाम देना होगा उस सब्जेक्ट का। तो ये भैया 6 सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 45 में से 18 नंबर आपको लाने होते हैं। इसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल एरिया है, प्रैक्टिकल एरिया की अगर हम बात कर लें तो 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 हम आपसे अगर बताएं तो भैया पहला और दूसरा यानी कि 3-3 करके आपको 6 महीने में, 6 मंथ में, ऐसे ही यहाँ पर भैया आपका था 6 महीने में पहले 6 महीने आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दूसरे 6 महीने आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि 6 मंथ आपको ये पढ़ने हैं, 6 मंथ आपको ये पढ़ने हैं। आपके
12 मंथ यानी कि 1 साल के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की भी, तो यहाँ पर आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल आपको पहले 6 महीने के दौरान, दूसरी प्रैक्टिकल फाइल आपको दूसरे 6 महीने के दौरान, और दूसरी चीज़ क्या है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, एक आपकी फ़ाइल ये बनती है। दूसरी फाइल आपकी बनती है IEP की, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और इसमें जो कैटेगरी आपकी ली जाएगी, में जो आपकी कैटेगरी ली जाएगी वो 3 बच्चों की, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम लोग ASD बोलते हैं, ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, बौद्धिक अक्षम बच्चे, और हमारे अधिगम अक्षमता वाले बच्चे यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे। इसके बाद में आपकी एक TLM असेसमेंट की फ़ाइल बनेगी और एक आपकी ICT की फ़ाइल बनेगी। तो ये 3 फाइलें आपकी, और इसी प्रकार से ग्रुप टीचिंग हुआ, ग्रुप टीचिंग रिसोर्स रूम सेटिंग हुआ, और आपकी TLM की, ये आपकी जो फाइलें हैं ये आपकी दूसरे 6 महीने के दौरान, ये पहले 6 महीने के दौरान, यानी कि 1 साल के अंदर आपकी ये 6 की 6 फाइलें आपसे बनने वाली हैं। और अगर हम बात करें 1 साल में टोटल नंबर आपके होंगे 1200। अगर आपका पूर्णांक की बात करेगा तो आपके 1200 का पूर्णांक होगा 1 साल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपका सेकेंड ईयर की भी, क्योंकि आप लोगों को यही PDF मिल जाएगी, और आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों यहीं से आप लोग, इसी PDF से ही आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद में भी विस्तृत में भी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इसका सारांश देख लेते हैं। देखिए, थ्योरी आपको सेकेंड ईयर में आपको ये 3 और ये 4, यानी कि 7 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको सेकेंड ईयर के दौरान पढ़ने हैं। उसमें से भी आपके एक्सटर्नल मार्क्स 27, यहाँ पर हम अगर बात करें ये आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे, ये और ये आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, ये भी आपका 27 नंबर का, और 40 नंबर का जो आपका ये 13वां सब्जेक्ट, ये आपका एक सब्जेक्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है ना। और इसके बाद में आपका ये सब्जेक्ट 45 नंबर का। तो ये जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे टोटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी मार्किंग की गई इंटरनल नंबर और आपके एक्सटर्नल नंबर। इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, तो प्रैक्टिकल भी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये 3 और ये 3। तो ये आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनेगी, और प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए आप लोग भैया कॉलेज जब जाओगे तभी आप इनको बेहतर बना पाओगे, और भैया स्पेशल एजुकेशन में कुछ सीख पाओगे जिससे आप बच्चे को बेहतर पढ़ा सकते हो। इसी प्रकार से 1200 आपका सेकेंड ईयर का हो गया, और 1200 आपका हो गया फर्स्ट ईयर का। टोटल मिलाकर के 2400 नंबर का आपका दोनों साल का पूर्णांक रहने वाला है। ग्रैंड टोटल आपका कितना रहेगा? 2400 नंबर का आपका ग्रैंड टोटल रहेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट की, और देख सकते हैं आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो आपका पहला सब्जेक्ट आपको दिखाया गया था, वहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें जो हैं यूनिट 5.5, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5.5 जो है, यहाँ तक आप लोगों को एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, जिसका नाम है भैया इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही आपका दूसरी चीज़ आपकी दी गई है, दूसरा कह सकते हैं सब्जेक्ट आपका है। उस सब्जेक्ट के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, उसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है। 3.4 ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद में तीसरा आपका सब्जेक्ट है, आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर जाकर के आपको PDF मिल जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। इसके बाद में आपका इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इसका ये आपको पूरा दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है ये आपको दिया गया। इसी प्रकार से आपका चौथा सब्जेक्ट अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कुल मिला के अगर आपको ये PDF मिल जाएगी तो आप अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप लोग आराम से यहाँ से पढ़ के, यानी कि जो जो टॉपिक हैं आप अपना जैसे भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चैनल पर भी आपको पढ़ाया ही जाएगा और
जितनी चीज़ें हैं आपको एक तरीके से दिखा दी जाएंगी। बाकी आप अपने कॉलेज जाएंगे, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर आपका अच्छे से निकल जाएगा, गुजर जाएगा, बेहतर नंबर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कह रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, फर्स्ट ईयर का हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो भैया अगर हम लगभग की बात करें, आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की लगभग की बात करें, लगभग आपका एग्ज़ाम जून से लेकर के जुलाई तक लगभग आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर हम मई भी लिखे दे रहे हैं, लगभग मई जून जुलाई ये 3 महीनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि मार्च तक सभी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए पढ़ के, तभी आप अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों का हो सकता है अप्रैल या मई में आपका प्रैक्टिकल हो और उसके बाद में जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा। और आपको पता है कि जनवरी तो चला जाएगा और फरवरी से चली जाएगी। तो बस भैया समय है आपके तैयारी करने का, बेहतर तैयारी कीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।